नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टुडे। एक और एपिसोड आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं, इनसाइट्स विद विशाल सूद। एंड वेलकम विशाल सर। थैंक यू। अब तक आप जान चुके हैं कि हम रशिया एंड यूक्रेन के क्राइसिस पर बार बार बात कर रहे हैं, हर रोज़ बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट आवरसेल्व्स, मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैव बीन इवैक्यूएटेड, क्योंकि बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन थी। बट सर, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि यूक्रेन के जब बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, वहां पर मोस्ट प्रॉब्ली यूक्रेनियन आर्मी या फोर्सेज ही हैं जो इंडियंस को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही हैं। दे आर क्लेमिंग रेसिज्म। हैव यू सीन दोज वीडियोज? I've seen those videos and I think there is some credibility to it. It is sad that even in such crisis और यूक्रेन जो सबसे बोल रहा है कि वी आर द विक्टिम्स और सबसे हेल्प मांग रहा है, उनके बेसिकली जो एम्बेसडर हैं, दे आर सीकिंग इंडिया सपोर्ट, एंड एट द सेम टाइम व्हाट यू आर डूइंग इज रेसिज्म विद आवर किड्स. हाउ कैन वी टॉलरेट दैट? एंड I am glad that our government, our central government is talking to Russia, as well as Ukrainian presidents and foreign ministers, and top level discussions have happened. PM Modi has called Putin again, and they have I think agreed for a 6-hour window for Indian students to pass through that, which could be very, very helpful, and I hope everyone comes out safe out of it. And every casualty is a huge dent on humanity. It's a blot on the humanity when students who have gone there to seek knowledge and education, and especially a lot of them are doctors, जो वापस आके हमारे यहाँ पे लाइफ सेव करेंगे, उन लोगों की जान जाना, it's very very and they are talented kids, young kids who are going to be doctors, और उनके साथ उनके पेरेंट्स की फैमिली की कितनी एस्पिरेशंस जुड़ी होती हैं, और वो इस वक्त जिस खतरे में है, आई कैन ओनली फील फॉर एज अ पेरेंट, आई कैन फील फॉर कि वो पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, उनके बच्चे कितने डेंजर में हैं. एंड आई seriously condemn action of Ukrainian soldiers on the border, where they are mistreating Indians and some African students also based on the color. So how can they they are not a good brand ambassador for Ukraine in this case. एंड यू मेंशनड इट, मैं यही बात करने वाला था, जो 6 आवर विंडो वाली बात है। टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, कीव एंड खार्किव, ये दो जगहें जहाँ पर इंडियंस थे भी, और ये बहुत क्रिटिकल थे क्योंकि इस पर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड नाउ दीज वर द प्लेसेस वेयर इंडियंस वर स्टक। इंडियंस वर टोल्ड कि आप यहाँ से निकल जाइए, बॉर्डर पर चले जाइए। बट ये कॉल्स बहुत आ रही थी, हमने भी एक खार्किव के बच्चों को कवर किया कि वो वहाँ से निकलने का कोई जरिया नहीं है। सो समथिंग हैड टू बी डन। लग रहा था कि इंडिया लेट हो रहा है, बच्चे फंस चुके हैं, हमें बार बार डेस्परेट कॉल्स भी कर रहे थे। बट वेरी इंपॉर्टेंट दिस वॉज कि खार्किव जो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पर है, वहाँ से किसी तरह बच्चों को निकाला जाए। एंड दिस इज व्हाट वी बीन टोल्ड कि ये कॉल हुई थी, एंड 6 आवर विंडो जो मिली, जो एंड वी आर होपिंग, ऑल्दो अभी हमारे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है, बट वी होप कि सब बच्चे वहाँ से निकल गए हो। द वंस इवन वी स्पोक टू, वी हैव कन्फर्म दैट दे हैव लेफ्ट। द ओनली प्रॉब्लम, दे सेड कि रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन नहीं मिली, दे हैड टू वॉक। इट इज़ अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। जो लड़की जिसकी हमने स्टोरी कवर की, जैस्मिन, शी जस्ट टोल्ड मी, मैंने अभी उससे बात की, दैट शी हैड टू वॉक फॉर 19 किलोमीटर्स टू गेट आउट सेफली। सो डेस्परेट एंड सैड सिचुएशन। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, और वॉर सिचुएशन ऐसी ही होती है, एंड एट द एंड ऑफ द सर्वाइवल इज़ द ओनली प्रायोरिटी लेफ्ट. एंड और समहाउ वो किसी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकले और कम्युनिकेशन हो पाए. देखो, प्रैक्टिकली अगर आप सिनेरियो को इमेजिन विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो कम्युनिकेशन, कोई बंकर में है, किसी की बैटरी लो है, किसी के पास चार्जर नहीं है, ऐसे हर जगह पे कम्युनिकेशन. फॉर्चुनेटली आज की डेट में कम्युनिकेशन थोड़ा ईजी है, उनके नंबर्स एम्बेसी के पास होंगे. मैं तो इनफैक्ट इसकी डिस्कशन भी चल रही है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी बॉर्डर एग्जिट एरियाज़ हैं वहाँ पे एक हम फैसिलिटेशन कैंप लगा दें, इंडियन एम्बेसी का एक फैसिलिटेशन कैंप, ताकि अगर कोई मिस ट्रीटमेंट भी होती है तो हमारे ऑफिशियल्स उसको मॉनिटर कर पाएँ और उसको रोक पाएँ. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि some courageous people from Indian Foreign Office, they should set up their camps over there so that movement of people across the border. तो काफ़ी हद तक हमने काम कर लिया है. We have that kind of goodwill in the global scenario, जहाँ पे हमारे बच्चों को वहाँ के लोग आने से रोक नहीं रहे हैं. उनको एक immediately पास मिल चुका हुआ है सारे नेबरिंग कंट्री से. So it is very very important कि ये जो लास्ट माइल जो रहता है इसमें, ताकि कोई भी किसी भी आर्मी से दे शुड नॉट बी टेकन एडवांटेज. और इनफैक्ट रशिया ने तो ये भी क्लेम किया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेनियन आर्मी इज टेकिंग एज होस्टेज, विच इज़ आई होप देर इज़ नो ट्रुथ टू इट, और इट नीड्स टू बी वैलिडेटेड एंड लुक्ड इनटू इट वेरी वेरी डीपली. ये चीज़ हमें बहुत डीपली देखने की ज़रूरत है कि कहीं इंडियन स्टूडेंट्स को एक ह्यूमन शील्ड की तरह ना यूज़ किया जाए. और बिकॉज दे नो दैट रशिया इज़ क्लोज टू इंडिया एंड दे आर गोना गिव लॉट ऑफ
फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन सिटीजन की को वैल्यू किया जाएगा रशिया की आर्मी के द्वारा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को इस नज़रिए से भी देखें। मैं पंजाब टुडे के हमारे इनसाइट्स में हम कई बार बोल चुके हैं कि हमें ब्लाइंडली वेस्टर्न प्रोपोगेंडा को नहीं फॉलो करना है, वी हैव टू लुक एट आवर ओन सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ों में अगर हमें यूक्रेन, it is being played as a victim, but this action does not. I would like to, call upon the president of Ukraine. He is himself in army fatigues and trying to, showcase as if he is on the front. But this is not the right message that is being sent by his country towards other nations who are supportive. India में ज़्यादातर लोग, and we all are really sympathizing. We know कि वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार ही है, उसका रीज़न जो मर्जी हो, बट कोलेटरल डैमेज तो आम लोग ही हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सब चीज़ों का, एक फॉरेन कंट्री से बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, उनकी सिक्योरिटी आपके लिए भी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उनका कलर और उनकी country of region should not matter. Every life is important, especially in such a desperate situation. Every time, anytime. And because you mentioned the president, जो लग रहा था कि बहुत जल्दी स्विफ्ट एक्शन होने वाला रशिया का, द वे दे एंटर्ड इनटू रशिया एंड रीच्ड कीव को वो इतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर पाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द प्रेसिडेंट, जिसकी हम बात कर ही रहे थे, ही इज़ बीन मोबिलाइजिंग पीपल, ऑनलाइन आ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप आगे वॉर में आइए। कहीं ना कहीं रशिया अंडर एस्टिमेटेड कीव? आई डोंट थिंक सो। look, you can always look at different scenarios. तो जब war room में scenario बना, this is the most best possible scenario, this is the pessimist scenario, this is the practical scenario. तो मेरे को नहीं लगता कि ये it is basically just a way to dramatize the situation. Now Western media wants to propagate that somehow Russia's invasion has failed and people are really against it. So that is more or less of it. How do you capture a city as long as there is, वहाँ पे अंदर अगर दूसरी आर्मी के सोल्जर्स बैठे हैं, ऐसा थोड़ा यूक्रेनियन आर्मी नहीं है, वहाँ पे भी आर्मी है, दे आर देयर, और एक स्मॉल एरिया को डिफेंड कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू लुक एट दी कि सिविलियन कैजुअलिटीज मिनिमम हो, ये भी देखना है। तो वहाँ पे इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स टाइम, राइट। और बड़े एरिया को, जैसा हम हर बार डिस्कस करते हैं, ये वॉर भी उसी रीज़न से है कि अपने आप को लॉन्ग टर्म में डिफेंड कैसे करना है। तो हमेशा वो मूवमेंट आपकी एक्सेलरेटेड होगी, पर जब आप एक नैरो एरिया में पहुंचोगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ की जो सुपीरियॉरिटी है वो मैटर करना बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपके स्मार्ट सुपीरियर स्ट्रेटजीज विल वर्क बेटर, और ये होता ही, इसमें टाइम लगने ही वाला है अनलेस। और मेरे को तो ये लगता है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट शुड ऑल्सो, rather than going for bravado, they should come and sit for discussions. आपके लोग मर रहे हैं, आपके देश में दूसरी आर्मी आई हुई है, so this is not the time for bravado now, this is the time to be pragmatic. आप समझो आपको नेटो में जाना क्यों जरूरी है? We have always said that we have, look at the end game, it is not that Ukraine is getting nothing out of it, so there is no point of continuing with this war. They should be, एक दोनों साइड से एक अनकंडीशनल सीज फायर होना चाहिए। उसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी जो लोग प्रॉब्लम में हैं वो भी निकल जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड भी आ जाएगी, राइट, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, और स्टेटस को रख के आप आगे की डिस्कशन करो। आई थिंक दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ यूक्रेन, बट आई डोंट थिंक क्योंकि उनको प्रेसिडेंट बनाने में वेस्टर्न पावर्स का इतना रोल रहा है, जो लास्ट गवर्नमेंट को डिस्प्लेस करके नई पावर जो इनको पावर में लाया गया है, तो उनके ऊपर वो प्रेशर होगा कि यू कांट गव, एंड ही इज़ बीइंग लायनाइज्ड। यूएन में लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां मार रहे हैं। ये टाइम इस वक्त वॉर को रोकने का है, दोनों साइड की सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझने का है, राइट। तो इस वक्त मेरे को नहीं लगता है कि भाई किसी भी देश को ब्रेवेडो की जगह प्रैग्मेटिज्म पे आना चाहिए, क्योंकि लोग आपके मर रहे हैं, किसी और देश के नहीं मर रहे हैं। बाकी लोग भी कोलेटरल डैमेज है, पर मेनली तो यू आर दी सफर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है। जो पैसा आप अपने देश के लोगों की भलाई में लगा सकते थे वो आप वॉर्स पे लगाओगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में लाओगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मेरा ये व्यू है कि हमें इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि भाई बहुत दिन से कीव को पूरा कैप्चर नहीं कर पाए हैं। जितनी वॉर चलेगी, और सिर्फ कीव ही एक जगह नहीं है जहां पे लड़ाई हो रही है, अक्रॉस यूक्रेन हो रही है, यू आर लूजिंग आउट पीपल, यू आर लूजिंग आउट ऑन योर टेरिटरी।
बेसिकली उनको सराउंड करके पूरा कैस्पियन सी के कोस्टल रीजन को रशिया का की पूरी उस पर डिप्लॉयमेंट होती जा रही है, वो उनका पूरा ट्रेड कट ऑफ कर देंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब टॉक्स पे जल्दी जल्दी पहुंचा जाए। ये ह्यूमैनिटेरियन दिस इज बेस्ट वे, और यही मैसेज ऊपर से तो सारे दे रहे हैं, पर प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने का कोई रास्ता कोई वेस्टर्न पावर उनको नहीं दिखा रही है। बिल्कुल, क्योंकि डी एस्केलेशन बाकी कंट्रीज की मदद से हो सकती है और वो कंट्रीज तो वेपन्स और भेज रही हैं, एंड दैट सेंड्स अ मैसेज टू रशिया दैट वी आर गोइंग टू एस्केलेट इट। और क्या इसका क्या मैसेज है कि हम आपको हथियार दे रहे हैं, आप बोलो ये लड़ाई खत्म करो, हम डिस्कस करते Yes, हैं। let's क्या sit and इस वक्त कैन नेटो नॉट बी जेनरस इनफ, दे आर सेइंग दैट दे आर द प्रिजर्वर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड लॉ एंड ऑर्डर, क्या वो नहीं कह सकते कि हम नेटो को नहीं एक्सपेंड करेंगे, लेट इट बी? व्हाट इज द हार्म इन सेइंग दैट? व्हाई डू दे नीड टू बी देयर, राइट? एंड इफ यू लुक एट इट लॉजिकली, क्या रशिया के डिफेंस के जो डाउट्स हैं, क्या वो आर दे नॉट जेन्युइन इनफ? आप अपने नेबरहुड में, एक मेजर पावर अपने नेबरहुड में बफर क्रिएट करना शुरू करोगे, राइट? सो दे आर वेरी वेरी जेन्युइन कंसर्न्स। सो आपने, और अगर आपको लगता है कि पुतिन के अंदर, आप बार बार ये भी बात आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं पुतिन का ये हमेशा से प्लान था, ही वांटेड टू हैव अ बिग रशियन एम्पायर एंड ही वांट्स टू एक्सपैंड, तो आप उसको प्रीटेक्स्ट दे ही क्यों रहे हो? Why are you giving them that pretext कि इस pretext पे लड़ाई हो सके? You are giving that fodder। अगर आपको पता भी है कि that person is aggressive and will start wars and is a dangerous person, and but आज का जो world order है उसमें आपको बिना pretext के कुछ नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ इतने अब कितनी वॉइसेस उठनी शुरू हो गई हैं जो पुतिन को भी जस्टिफाई कर रही हैं। Right. In lot of top media houses are understanding the game, which are being neutral, even western media houses which are not just blindly, बड़े हाउस तो देखो यूएस गवर्नमेंट ने जो बोल दिया उन्होंने मोर और लेस वही बोलना है। इंटरनली उनका रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का बायस हो सकता है, पर मोर और लेस दे रन थ्रू द पावर एंड फाइनेंस ऑफ यूएस गवर्नमेंट, उन्होंने तो वैसा ही करना है। वो दे आर नॉट रियली डेमोक्रेटिक वॉइसेस, आई वुड से। Right, but as we say every day, we want this war to de-escalate because people are losing lives and they are normal people who have nothing to do with this war, जो एक power game on the top चल रही है. So let's pray for peace once again. Let's hope for peace and let's hope some sense prevails कि de-escalation हो, बैठकर बात की जाए। जो कुछ दिन पहले talks हुई थी, सफल नहीं हुई। उम्मीद है कि जल्दी ही दोबारा होंगी, सफल होंगी, और जो जानें गवाई जा रही हैं वो नहीं गवाई जाएंगी. And we will leave you on this note. Thank you for watching Punjab Today.